ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों की योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता हैं। अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में की एक श्लोक द्वारा भी हुई है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए। किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए, और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। उदाहरणार्थ भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्मा अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सिर होने के कारण शब्द ब्रह्मा का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे, पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश ना दे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है, वह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पुष्टि गीता में भी की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है, और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। इसी तरह क्षत्रिय को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरणार्थ यूं ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, त्यों ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उस काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही दिया था। वैश्यों का कार्य है अन्नोत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। श्रमिक वर्ग या शूद्र वे हैं जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों अथवा वैश्यों जितनी बुद्धि नहीं होती। अतएव वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त है। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधः पतन हो जाएगा। इस कलह के युग कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित रहता है। किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पद विहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतएव श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और श्री कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है, और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और श्री कृष्ण भावनामृत में रत रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुखपूर्वक रह सकेंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार वैकुंठ में परिणत हो जाएगा।
श्रीमद् भागवत के आदेशों और श्री कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। भगवत गीता में ही 11:27-49 में श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्रानुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप श्री कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं, तो वे स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि श्री कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य का व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह श्री कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान श्री कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे पूरी सारी स्थिति संभव हो जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है, तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है।